गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावेस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्त कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। कदाचित् कालिन्दे तट विपिन संगिततारलो मुदाभीरिनारे वदन कमलस्वाद मधुपः रमाशंभो ब्रह्मामरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। त्यज्यन्तो बान्धवा सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतोस्य श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विचार विष्णु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपाशु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ।
तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 14 अध्याय। इस 14 अध्याय में क्या हुआ? ब्रह्मा शिव आदि देवताए प्रत्यह श्री चैतन्य महाप्रभु की किस प्रकार से वंदना किया, जगाई माधाई के उद्धार को देखते हुए किस प्रकार से विस्मित हो गए देवताए, और यमराज के द्वारा चित्रगुप्त को उन दोनों के द्वारा किए गए पापों के परिमाण का आंकलन करने का एक विशेष लीला के बारे में हम ये 14 अध्याय में श्रवण करेंगे। इस 14 अध्याय में आपको ऐसे एक लीला श्रवण करने को मिलेगा कि जब जगाई माधाई का उद्धार हो गया, चित्रगुप्त को बोलेंगे यमराज की चित्रगुप्त आप क्या करो, इन दोनों के पाप का आकलन करिए, इन दोनों ने जीवन भर में कितने पाप किए होंगे। जब चित्रगुप्त कहते कि महाराज इन दोनों के पाप हम अगर गिनने भी जाए ना तो अनगिनत, कभी समाप्त नहीं किया जा सकता गिन करके। आपके मुट्ठी भर में आप एक मुट्ठी रेत किसी को थमा दे और ये कह दे कि इन मुट्ठी भर रेत में आपके एक एक कण को अलग करना है आपको, और एक एक कणों को आपको गिनना है, तो कितना गिनोगे आप, कहां तक गिनोगे आप? कुछ ऐसा ही था दोनों का पाप। तो चित्रगुप्त यमराज को कह रहे थे महाराज क्यों फालतू समय गवाना, जो होना था वो तो हो गया। भले ही इन्होंने इतने पाप किए हैं, इतने अपराध किए, परंतु इन सभी के प्रायश्चित में एक नित्यानंद प्रभु की करुणा, एक महाप्रभु की प्रेम सब पापों से निष्कृति दिला करके इनको आज भगवत चरणों में लेकर के गया। तो फालतू समय गवा करके क्या करें हम पापों को गिन करके, इनका तो उद्धार हो ही गया। ये करुणा और ये लीला को देख कर ना यमराज मूर्छित हो गए। मतलब यमराज के दिमाग में भी नहीं है कि भाई ऐसा भी किसी पापियों के प्रति भगवान कृपा कर सकते। ये करुणा कैसी करुणा है, किसी काल में, किसी युग में, किसी खंड में ऐसी करुणा देखा नहीं गया। इस करुणा के मूर्त विग्रह को देख करके यमराज भी मूर्छित हो गए। ये प्रसंग आएगा आगे आकर के। इसमें कहते हैं हेम किरणिया गौरांग सुंदर तनु प्रेम भरे भेलो डगमगया नाचत भले गौरांग रंगिया। चतुर्मुख पंचमुख आदि देवगण नित्य आसी चैतन्यर करे सेवन आज्ञा बिना के हो देखिते न पारे तारा पुनि ठाकुरेर सबे सेवा करे सर्वदिन देखे प्रभु जत लीला करे शयन करिले प्रभु सब चले घरे। इस प्रकार से महाप्रभु की सेवा करने के लिए कौन आ जाते हैं? चतुर्मुख पंचमुखो आदि देवगण। चतुर्मुखी ब्रह्मा से लेकर के पंचमुखी शिव, ये सब कौन? महाप्रभु की सेवा के लिए आ जाते हैं।
अब देखिए, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, पंचमुखी शिव जी, तो ठीक है, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी अपने 4 दिमाग से उन्होंने अनेक बुद्धि लगाए, अनेक बार संशय किए कि भगवान कौन है, क्यों है, कैसे है, पर अनेक बार वो भ्रमित भी हुए ब्रह्मा जी। इसीलिए कई कई बार तो ब्रह्म विमोहन लीला हो गए। 4 मस्तिष्क होने के पश्चात भी भगवान की भगवत्ता को समझ नहीं पाया। कभी कभी तो शिव जी भी विमोहित हो जाया करते थे भगवान की भगवत्ता में। अरे चतुर्मुखी ब्रह्मा को छोड़िए, पंचमुखी शिव जी को छोड़िए, शेष देव जिनके अनंत अनंत मुख है, अनंत का मतलब है जिसको हमें अगर गिनने बोला जाए कि गिनिए आप, तो आसमान के तारे कम पर जाएंगे, इतने उनके मुंह हैं, अनंत मुंह हैं, अनंत देव। वे भी भगवान के गुण महिमाओं को गा करके कभी समाप्त नहीं कर पाते हैं। केवल हम ये मत समझे कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ही भगवान के सेवा में आते हैं, पंचमुखी शिव जी भी आते हैं सेवा में। चतुर्मुखी पंचमुखी से लेकर के अनंत अनंत मुंह वाले अनंत देव भगवान के सेवा में नित्य निरंतर नियोजित है। अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, इस समय रथ यात्रा का प्रसंग चल रहे हैं। इस रथ यात्रा के समय में उत्कल प्रदेश के राजा रंक फकीर, मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में अंश नहीं लेंगे, भागीदारी नहीं करेंगे। और उत्कल प्रदेश में राजा केवल कौन है? कालो राजा चेहले दुले दुले रे, कालो राजा चेहले दुले। ऐसा एक भजन है जगन्नाथ जी के कि वो कालिया जो है वो डुलते हुए हिलते हुए आते हैं रथ में। तो जगन्नाथ जी को कालो राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालो राजा, यानी कि काले राजा, काले वर्ण के राजा। उत्कल प्रदेश के एक छत्र सम्राट साक्षात कौन है? जगन्नाथ जी है। वो रहे होंगे पुरुषोत्तम देव, रहे होंगे इंद्रदुम्न, रहे होंगे प्रताप रुद्र। ये तो जगन्नाथ जी के सेवक मात्र है। कभी आप चैतन्य चरितामृत में पढ़िए प्रताप रुद्र जी के कथाओं को। प्रताप रुद्र कहते मैं राजा वाजा कुछ हो नहीं, मैं तो जगन्नाथ जी का छोटा सा टुच्चा सा सेवक हूं। तो उत्कल प्रदेश के बड़े बड़े राजा हुए होंगे, चाहे वो पुरुषोत्तम देव क्यों ना हो, चाहे वो हमारे प्रताप रुद्र क्यों ना हो, चाहे वो राजा इंद्रदुम्न ही क्यों ना हो, वे केवल निमित्त मात्र है। उत्कल प्रदेश का राजा तो केवल और केवल जगन्नाथ जी है। इसीलिए उत्कल प्रदेश में रथ यात्रा में जब तक राजा अपने अभिमान को छोड़ करके झाड़ू सेवा करने नहीं आएंगे, तब तक जगन्नाथ जी आगे ही नहीं बढ़ेंगे। इस बात का गंभीरता बड़ी व्यापक है। ये कोई एक ऐसा कोई एक रिचुअल्स नहीं है, मात्र केवल रिचुअल्स नहीं है उत्कल के। ये जो राजा जगन्नाथ जी के समक्ष में झाड़ू लगाने आते हैं ना, ये केवल एक रिचुअल्स नहीं है। सोशल साइंस में इक्वालिटी का जो डेफिनेशन है, समाज विज्ञान में साम्यवाद का जो संज्ञा है, इसका अगर वास्तविक कोई उदाहरण देखा जाए तो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है।
इक्वालिटी को लेकर के हमारे इतिहास में बहुत बड़े बड़े लेख लिखे गए हैं। साम्यवाद जो विशेष करके इतिहास और भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन से परिचित है, ये साम्यवाद शब्द से बहुत परिचित होंगे। साम्यवाद का मतलब इक्वलिटी, हर किसी को एक जैसा उनको सुयोग मिलना, बराबर का दर्जा देना। समाज में लोग इसके नाटक करते गए, ढोंग करते गए, आज तक इक्वलिटी में हर किसी को इक्वलिटी की जो तबके हैं ये नहीं दे पाए। अब देखिए, हम कहते हैं सब बराबर है, क्या वास्तविकता में सब बराबर है? कोई बराबर नहीं है। ये हमारी कहने मात्र से कोई बराबर नहीं बन जाते। नारी पुरुष को बराबर हम कभी कर ही नहीं सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते, किसी का मजाल नहीं करके दिखाए। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से हम कितना ही चीख चिल्लाए और पुरुषों के लिए हम कितना ही, आजकल तो आश्चर्य का विषय है, पीड़ित पुरुषों के लिए भी संस्थाएं बन रहे हैं, है ना। पीड़ित पुरुष होते हैं ना, जो गलत केसों से फंसाए जाते हैं अपने पत्नी के द्वारा डिवोर्स के केस में, विदाउट रीजन, या फिर कोई ऐसे पैसे हड़पने के चक्कर में। ऐसा ऑलरेडी भारत में कई बड़े बड़े संगठन बन चुके हैं उन पुरुषों के लिए जो क्या करते हैं, अपने पत्नियों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इस संसार में साम्यवाद का जो नाटक चलते हैं ना, उसका वास्तविकता नहीं है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, साम्यवाद किसे कहते हैं? जहां उत्कल प्रदेश के एक छत्र राजा है, उसको भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रथ में बैठने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे वो? आजकल तो एक बहुत बड़ा चलन चल पड़ा है, जहां पर रथ यात्राएं होती है ना, व्यवस्थापक होते हैं, व्यवस्थापकों में से ये होड़ होते हैं कि रथ में कौन खड़े रहेंगे या रथ में कौन होंगे जगन्नाथ जी के साथ। क्योंकि उनमें रथ में क्या होता है कि सबकी फोकस होते हैं, सब चाहते हैं कि जगन्नाथ जी के साथ रहे। शास्त्र में बड़ा निषिद्ध किया गया कि रथ में सबको नहीं रहना चाहिए, विशेष प्रकार से अधिकारी व्यक्ति के अतिरिक्त सबको नीचे होना ही अच्छा है। रथ के साथ वो रह सकते हैं जिनका देह रूपी रथ भी पवित्र हो, ये देह रूपी रथ भी अत्यंत भगवत समर्पित हो, और इस देह रूपी रथ के सारथी साक्षात भगवान पार्थ सारथी हो। क्या हमने इस देह रूपी रथ के सारथी या इस देह रूपी रथ के डोर को भगवान पार्थ सारथी के हाथ में थमाया है? जब तक ये समर्पण भावना न आए तब तक रथ यात्रा में खिंचितान ही रह जाएगा। रथ यात्रा के वास्तविक फल जो है हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस शरीर भी तो रथ है ना, इसके पहिए कितने हैं? हाँ जी, इस शरीर रूपी रथ के पहिए कितने हैं? इस शरीर रूपी रथ के पहिए है हमारे 11। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा पाद पायु पानी उपस्थ और एक मन, ये शरीर रूपी रथ के पहिया है। और इन 11 पहियों को एक ही दिशा में, एक ही मात्रा में, एक ही धुन में चलना पड़ेगा। एक पहिए में भी थोड़ा सा होता ना कि जैसे नाट बोल्ट अगर थोड़ा सा ढीला पड़ जाए और वो एक पहिया अगर थोड़ा सा इधर उधर
हिलने लग जाए तो पूरी की पूरी रथ जो है, उसी प्रकार हमारे जीवन ये देह रूपी रथ में ये जो 11 पहिए है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा पाद पायु पानी उपस्थ आदि, इन सबको एक ही डायरेक्शन में चलाने के लिए एक परिपक्व सारथी की आवश्यकता है। ब्रेक जो है ना, ब्रेक दोनों तरफ के होते, फ्रंट ब्रेक भी होते हैं, बैक ब्रेक भी होते हैं प्रेम जी। और रथ में जो ब्रेक है ना, वो तो बड़े अजीबोगरीब ब्रेक है। तो जगन्नाथ जी के रथ में ब्रेक लगते हैं ना प्रेम जी, या बड़े बड़े लकड़ी के खंड लगाए जाते हैं। अचानक वो जो जगन्नाथ जी के जो सेवी है ना, सेवक लोग, वो हमेशा ध्यान रखते कहां पर ब्रेक लगना है। जहीं पर भी ब्रेक लगेंगे ना, वहां पर चक्कों के सामने लकड़ी के टुकड़े थमा देते। और एक सबसे बड़ा ब्रेक सिस्टम होते हैं, रथ के आगे पहियों के सामने बहुत बड़ा लकड़ी का खंड होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में साम्यवाद किसे कहते हैं, इसका सबसे बड़ा निदर्शन हमें तब मिलता है जब राजा साक्षात आ जाते हैं एक साधारण सेवक के रूप में और झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथ जी के लिए। तो ये दर्शाते हैं कि उत्कल प्रदेश में सिवाय भगवान के बाकी जो भी है वो सब कौन है, भगवान के दास है। वहां पर कोई मालिक नहीं है। उत्कल प्रदेश में, उत्कल प्रदेश का मतलब उड़ीसा, वहां पर तो जगन्नाथ मंदिर के नियम भी है कि पगड़ी लगा करके कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, टोपी पहन करके कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जंगलियों में ना एक रामनामी संप्रदाय है। रामनामी संप्रदाय मतलब वे आदिवासी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और माना जाता है वे निषाद राज के वंश परंपरा से है। उनके पूरे शरीर में राम नाम लिखे हुए होते हैं, टैटू जैसे होते ना, ऐसे होते। और राम नाम का एक टोपी भी पहनते वे लोग, विशेष मोर पूछ से बनाया जाता है वो टोपी, राम नामी टोपी। और उस टोपी के ऊपर में राम नाम लिखा हुआ है। तो वे लोग ना एक बार जगन्नाथ मंदिर में गए दर्शन करने के लिए पुरी में। तो पुरी के पंडा ने रोक दिया उनको कि भाई आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? कहते हैं मंदिर में ना टोपी या कोई पगड़ी या कोई ऐसा पहन करके आप दर्शन के लिए नहीं जा सकते। बोले क्यों, इसका क्या कारण है? बोले इसमें देखिए, हम मुकुट कब पहनते हैं? जब अपने आप को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने, कोई राजा हो, कोई मंत्री हो, है ना। तो इसमें राजा मंत्री खंत्री जो भी है सब कुछ जगन्नाथ जी है। यहां जो कुछ भी होगा जगन्नाथ जी के लिए होगा। आप ये मुकुट पहन करके मंदिर में नहीं जा सकते। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने बोला हमें मंदिर में जाना ही नहीं, हम मुकुट नहीं उतारेंगे। ये राम नामी टोपी हम क्यों उतारेंगे भाई? इसमें राम नाम लिखे हुए हैं, हमारे सर पर राम नाम को लेकर के चलते हैं हम। ये राम हमारा गौरव है, राम हमारा अहंकार है। भले ही आप दर्शन करने ना दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, वही तो है। ये अंतर क्या है? और अगर इनके दर्शन के लिए हमें अपना अस्मिता को उतारना पड़े, जो राम नाम हमारी अस्मिता है, जिस राम नाम को हमने अपने रग रग में समाया हुआ है, उस राम नाम को उतारे हम अपने माथे से? बिल्कुल नहीं। गए नहीं वो लोग दर्शन के लिए, और आज भी नहीं जाते वो लोग। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो रामनामी संप्रदाय के विशेष
कुछ व्यक्तियों को राम मंदिर उद्घाटन समारोह में विशेष रूप में आमंत्रण दिया गया था। उनका कैसा है पता है? उनके पूरे शरीर में राम नाम लिखे होते, टैटू में, आदिवासी लोग जैसे लिखते, पूरा शरीर में, मतलब पूरा शरीर का मतलब ये आंखें कान जहाजा बचा हो पूरा, और ऊपर में एक टोपी होता है विशेष रूप का। राम नामी संप्रदाय माना जाता है उनको। तो साम्यवाद किसे कहते हैं? कि जगन्नाथ जी के दरबार में सब क्या है? बराबर है, कोई स्पेशल नहीं है। और तो और सामाजिक समरसता को देख करके, जैसे हमारे आधुनिक संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ा समरसता का निदर्शन देते हुए उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत काम किए। उन्होंने आरक्षण का बिल भी पास करवाया गया। तो अगर देखा जाए ना, है प्रेम जी, आरक्षण तो जगन्नाथ जी ने दिया है। कैसे? जिन समुदायों को हमारे मूल धारा से हमेशा ही वंचित रखा गया, निष्कासित रखा गया, मतलब प्रताड़ित किए गए, उन समुदायों को जगन्नाथ जी अपने परम प्रिय समय में अपने पास रखे। दैतापति जंगली है वो लोग, आदिवासी है, उनको कोई नहीं पूछता है। जगन्नाथ जी कहते हैं स्नान यात्रा से लेकर के पूर्ण यात्रा तक मेरे ये लोग सेवा करेंगे, दैतापति लोग। और ये कुछ दिन में जो सेवा होती है ना, इसमें पुराणों के वेदों के नियमों को खान खान कर दिए जाते, एक भी नियम नहीं पालन किए जाते। जिस जगन्नाथ मंदिर में कोई अशौच अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसी समय पता चल जाते हैं, उसी समय पूरे मंदिर को धो दिए जाते हैं। उसी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में एक साथ एक ही पत्तल में जगन्नाथ जी और उनके दैतापति लोग भोजन करते। सोचिए, ये जो अनावसर काल कुछ दिन पहले हुआ ना, जगन्नाथ जी जब अपने आप को क्वारंटाइन में लेकर के गए, बुखार चढ़ गए जगन्नाथ जी को, उस समय ना भोग भी अंदर ही लगते हैं। और वो भोग भी लगाने वाले जो दैतापति है, वो जगन्नाथ जी को भोग लगाया, भोग लग गए, उसी में खाने लग गए जगन्नाथ जी, उसी मंदिर में, अंदर बाहर नहीं। जबकि गर्भगृह में भोजन करना मना है। वो उस कुछ समय के लिए, जब तक जगन्नाथ जी अनावसर में रहे, तब तक जगन्नाथ जी अपने दैतापतियों को इतना डिस्काउंट दिया है, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ सो, मेरे साथ उठो, मेरे साथ बैठो। दैतापतियों को समाज के मूल धारा से हमेशा ही, आज भी उड़ीसा के कुछ प्रत्यंत प्रांत में जाकर के आपको देख करके आश्चर्य होगा कि आज भी लोग किस तरीके से जीते हैं। मैं तो उड़ीसा के कई प्रत्यंत गांव में जाकर के देख चुका हूं, जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आप सोच सकते हैं, अभी हमारा वहां पर एक मंदिर बना है, भुवनेश्वर से लगभग 5 घंटा दूरी पर, और वहां आज तक भारतीय रेल परिसेवा नहीं है। समझ सकते हैं? हम 1.5-2 साल पहले गए थे प्रचार में, तो भुवनेश्वर गए, पहले दिल्ली से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हमारे लिए एक कार आई रिसीव करने के लिए, तो हमें लगा 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। भुवनेश्वर से चलते 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 करीब 4-5 घंटे के बाद हम पहुंचे। मैंने कहा भाई, जब भुवनेश्वर है तो भुवनेश्वर के आसपास के एरिया को भारतीय रेल ने कवर नहीं किया। बोले नहीं, यहां पर रेल की व्यवस्था ही नहीं है। केवल एक ही उपाय है, बस। और बस की परिसेवाएं सबके लिए कंफर्टेबल थोड़ी ना होती।
भुवनेश्वर से 5 घंटे और वहां आने पर वहां से पुरी आने के लिए आपको 5 घंटा लगेगा, ट्रेन नहीं आज तक। ऐसे बहुत से ऐसे गांव है। कहने का तात्पर्य है कि जगन्नाथ जी ने सबको किस प्रकार से समान दर्जा दिया है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। समाज से निष्कासित, समाज से प्रताड़ित जंगलियों को, आदिवासियों को जगन्नाथ जी ने अपना सबसे सन्निकटीय सेवा प्रदान किया है। इससे बड़ा समरसता और इससे बड़ा आरक्षण और क्या हो सकता है बताइए। आरक्षण की परिभाषा क्या है? आरक्षण की परिभाषा ये है ना भाई, रिजर्व है वो किसी विशेष व्यक्तियों के लिए। कौन से विशेष व्यक्ति? जो स्वाभाविक धारा में चल नहीं सकते, जो स्वाभाविक समय का स्रोत है उसमें चल नहीं सकते, जो पिछड़े हैं। ब्राह्मण लोगों में वेद वेदांत उपनिषदों की ज्ञान की कमी है नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वे तो ब्रह्म को जानते ही है, तभी तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु उन शूद्रों का क्या, उन जंगलियों का क्या, उन आदिवासियों का क्या, जिन्होंने शास्त्र के नाम से कुछ जाना ही नहीं, वो भगवान को आखिर कैसे पाएंगे? उनके लिए क्या उपाय है? तो भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने राम राज्य के पहला नागरिक को चुना। तो किन को चुना है? निषाद राज, जो कि चंडाल है। उस भगवान रामचंद्र ने भी अपने आप को उस पार करने के लिए जिनको चुना है वो नैया है। वो भगवान रामचंद्र ने भी माता सबरी के प्रेम में वशीभूत होकर के, माता सबरी जो कि अस्पृश्य थी, जो कि अछूत थी, उस माता सबरी को धन्याति धन्य करने के लिए चल करके आए और उनके झूठे वेर खाए। ये है समरसता। भगवान रामचंद्र जी के जिस समय राज्याभिषेक हुए ना, आप देखना कभी भी बड़ा बड़ा ऐसा प्रोग्राम होते हैं ना, तो जैसे सीट संख्याएं होती ना, आसन होते हैं, उसमें ना कई कई जगह पर रिजर्व लिखे हुए होते है ना, VIP, VVIP, रिजर्व लिखे हुए होते, मतलब वो आरक्षित है ना, रिजर्वेशन हम जिसे कहते हैं। रामचंद्र जी का जिस समय राज्याभिषेक हुआ, उस समय ना राज्याभिषेक के समय, जैसे आज के समय भारत के प्रधानमंत्री के लिए राज्याभिषेक होते हैं तो कई देशों को न्योता जाते हैं, कई देशों के डेलीगेट्स आते हैं इस प्रोग्राम में। उस समय में भी राजतंत्र में जब राज्याभिषेक हुआ करता था तो आस पड़ोस के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया जाता था और वे लोग आते थे। तो रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में क्या हुआ? रिजर्वेशन कैसे किया गया, आसन रिजर्व कैसे किया गया? मतलब पहला रिजर्वेशन किन के लिए होगा? पहला रिजर्वेशन होगा वो निषाद राज और वो कैवट और विभीषण जी, हनुमान, सुग्रीव, इन सबके लिए आसन पहले पंक्ति में रिजर्व करके रखा। कौन? भगवान रामचंद्र ने। अब इनके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। निषाद राज जंगल के जंगली है, चंडाल है। कैवट निम्न वर्ण के है और सुग्रीव के बारे में कहना है क्या है? वो तो मनुष्य ही नहीं है। परंतु भगवान के दृष्टि में सब बराबर है, क्योंकि ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं ये सब मेरे ही अंश है, मेरा ही सनातन अंश है, ये सब सनातन परिवार का हिस्सा है। ये है समरसता।
ये है साम्यवाद। तो उसी प्रकार जगन्नाथ जी के मंदिर में उन दैतापतियों को विशेष सेवा प्राप्त हुआ है इस समय, जिनको हम जंगली मानते हैं। कहते ब्राह्मण लोग तो वेदांत वेद पुराण अध्ययन करके भगवान को पा लेंगे, जो अशुद्ध, जो अछूत है, जो शूद्र है, जो जंगली है, जो आदिवासी है, वो भगवान को कैसे पाएंगे। भगवान उनके लिए बहुत सरल और सहज उपाय बता दिया कि बस अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो जंगली है, चाहे वो कोई भी है, अगर अनन्य रूप से भगवान की चिंतन करते हैं तो भगवान उन सबके भरण पोषण का संपूर्ण जिम्मा जीवन भर लेते हैं। तो इसी को वास्तविक साम्यवाद कहा जाता है। इसीलिए आप आनंद बाजार में चले जाइए, आजकल तो प्रसाद आनंद बाजार में नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद बाजार में वही प्रसाद भोग लगते हैं जो श्री मंदिर में भोग लगाए जाते हैं। और अब इस समय श्री मंदिर में भोग नहीं लगते। कहाँ लगेंगे इस समय भोग? इस समय गुंडीचा मंदिर में भोग लगेंगे। तो गुंडीचा मंदिर के पास ही एक बाजार लगते हैं, अस्थाई आनंद बाजार। वहां पर क्या, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे वो फकीर है, सबको बैठ के ही प्रसाद पाना है। ऐसा कोई विशेष व्यवस्था नहीं है किसी के लिए। इसी को वास्तविक साम्यवाद कहा जाता है, जहां पर भगवान केवल एक है और सब भगवान के सेवक है। इसीलिए वही चैतन्य महाप्रभु जी, जो कि जय गौर शई कृष्ण शई जगन्नाथ, अभिन्न जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु। देखिए पुरी में महाप्रभु जी को ना सचल जगन्नाथ के नाम से भी जाने जाते थे। कौन से जगन्नाथ? सचल जगन्नाथ। पुरी के लोग मानते थे कि ये जो हमारा कालिया है, जगन्नाथ है, ये मंदिर में ही रहते। परंतु ये चैतन्य महाप्रभु चल चल करके भक्तों को कृपा करते हैं और भक्तों की क्या करते हैं? उद्धार करते हैं। इसीलिए महाप्रभु को सचल जगन्नाथ कहा जाता है। उस सचल जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु की महिमा स्तुति कीर्तन, उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े देवी देवताएं आया करते थे। पंचमुखी शिव, चतुर्मुखी ब्रह्मा, अनंत देव। दिन भर में महाप्रभु जी जो भी लीलाएं करते हैं, उन सभी लीलाओं को वे लोग बड़े प्रेम पूर्वक दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद क्या करते हैं? जब महाप्रभु जी का शयन होता है, उस समय सब धीरे 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 चले जाते हैं। ब्रह्मदैत्य दुए ऋषे देखिया उद्धार, आनंदे चलिला ताए करे विचार। এই মত জনের প্রভু করে উদ্ধারে, আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন। এই মত করুণা আছে চৈতন্যের ঘরে, আজি বড় চিত্তে প্রভু এই মত জনের প্রভু করে উদ্ধারে। আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা, অবশ্য পাইব পার ধরিলাম আশা। এই মতো অন্যান্য করে সংকথন, महानंदे चलिला सकल देवगण। सभी देवताएं महाप्रभु के दर्शन के पश्चात कहते भाई हमारा भी उद्धार होगा कि नहीं। हमने तो सुना इन्होंने जगाए माधाई जैसे ब्रह्मदैत्य इनका उद्धार कर दिया। ब्रह्मदैत्य दुए ऋषि देखिया उद्धार, आनंदे चलिला ताई करिला विचार। এই মতো করুণা আছে চৈতন্যের ঘরে,
আজি বড় চিত্তে প্রভু এই মতো জনেরে प्रभु करो ये उद्धारे। कहते भाई महाप्रभु के इतने करुणा भरे परे महाप्रभु में कि वे ब्रह्मदैत्य कृष्ण कहते ब्रह्मदैत्य को भी जब उन्होंने उद्धार कर दिया तो हमारा भी उद्धार होने का थोड़ा सा संभावनाएं तो है। क्योंकि देखिए इसीलिए देवी देवताएं लोग भारत भूमि में मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए वे बार बार प्रयास करते हैं। आपने सुना होगा ना कि देवताएं भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों, क्या कारण है इसका इब्राहिम जी? स्वर्ग में क्या कमी है? सब कुछ है वहां पर। वहां पर भोग की पराकाष्ठा है। ऐसा कोई भोग वस्तु नहीं है जो आप भोग ना सको। सब कुछ है वहां पर। फिर भी वे लोग स्वर्ग को छोड़ करके भारत में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? भारत की महिमा हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया। भारत की महिमा भागवतम में भी वर्णन किया गया, पुराणों में भी वर्णन किया गया। तो देवताएं कहते कि ये मनुष्य अहो भाग्यशाली है कि इनको भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। काश हमें भी भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मिल जाता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग क्या है? भोग भूमि है, और भारत क्या है? योग भूमि है। स्वर्ग में चाह करके भी कोई योग नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग में चाह करके भी कोई भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। स्वर्ग में केवल भोग ही भोग है। योग अगर चाहिए तो आपको भारत में ही आना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि जहां पर भोग होना वहां पर योग नहीं हो सकता है, और जहां पर संसार से वियोग ना हो वहां पर भक्ति योग में संभावनाएं नहीं रहती। इसीलिए देवताएं चाह करके भी स्वर्ग में भजन नहीं कर सकते। ये उनका दुर्भाग्य है। जैसे इस कलियुग में जीव जंतु आदि चाह करके भी भजन नहीं कर सकते, उपाय नहीं है उनके पास। दैव क्रम से कोई उपाय उनके पास आ जाए तो वह अलग विषय है। जंतुओं में दैव क्रम से कुछ उपाय आ जाते हैं। जैसे कोई विशेष जीव होते हैं, जैसे कबूतर है, वो उड़ते 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 मठ के गुंबद में आ गए। उसी मठ के गुंबद में घंटी बजती है हर रोज आरती के, मंगल आरती, संध्या आरती, हरि नाम संकीर्तन, कथा आदि आदि सुनते। वो कबूतर जो सुनते रहते उसमें उनका कल्याण हो जाएगा। परंतु ये दैविक क्रम है, ये स्वाभाविक क्रम नहीं है। विशेष जंतुओं का उद्धार विधान है वो दैविक क्रम से। कलियुग में स्वाभाविक क्रम से तो केवल मनुष्य ही भजन कर सकता है। तो कहते हैं स्वर्ग में देवी देवताएं इतना भोग में लिप्त हो जाते हैं कि वे ही अपने आप को सर्वोपरि मानने लग जाते ना। इसीलिए देवराज इंद्र ना कई बार अपने अहंकार, अपने अस्मिता के कारण अपने पद, अपने गरिमा को खो चुके हैं, मदमत्त हो चुके हैं कभी कभी। और ऐसा तो कभी कभी परिणाम मिला, इंद्र को सुअर योनि में जाकर के जन्म लेना पड़ा। कभी ऐसा भी परिणाम मिला इंद्र को पूरा सर्वांग में, सर्व शरीर में उनका योनि चिन्ह बन गए। इससे बड़ा मतलब सर्वसार विषय और संसार में क्या ही हो सकता है। ऐसे ऐसे घटनाओं का सम्मुखीन भी इंद्र को होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर भजन नहीं है, वहां पर भोग और भजन है। भोजन और भोग है,
वहां पर भजन और योग नहीं है। इसीलिए देवताएं लोग तरसते हैं भारत में जन्म लेने के लिए। भारत भूमि के महिमाओं के बारे में तो क्या ही कहा जाए। इसीलिए जननी जन्मभूमिश्च सर्गाद अपि गरीयसी, भगवान रामचंद्र जी कहते रामायण में। ये जो श्लोक है ना, जननी जन्मभूमिश्च सर्गाद अपि गरीयसी, ये रामायण का श्लोक है। महाभारत में कभी कभी मिलता है। तो कहते हैं जननी और जन्मभूमि, यानी कि अपने जन्म देने वाली मां और अपने जन्म देने वाले जो जन्म स्थान, ये दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए अपने जन्म स्थान से कभी भी आप नाता मत तोड़िए। बोलते संत महात्मा लोग तो जन्म स्थान में जाते ही नहीं है, अवॉइड करते ना कई लोग। ऐसे कहते हैं कुछ विशेष कारण हो सकते हैं, आपके सांसारिक बंधन का थोड़ा सा भय हो तो आप दूर रह सकते हैं, परंतु आप अपने जन्म स्थान के व्यक्तियों को किस प्रकार से भक्ति के साथ जोड़ पाएंगे, उनका वास्तविक कल्याण कैसे कर पाएंगे, इसमें आप भी अगर विचार नहीं करेंगे तो आपका भक्ति में आने का क्या फायदा हुआ। क्या समझ में आया? आप भक्ति में आए हो और भक्ति में आने के बाद आपके आस पड़ोस के जहां पहले रहते थे या आपका पड़ोसी है, आपके कांटेक्ट में जितने भी व्यक्ति है, उनको आप भजन में नहीं लगा पाए तो फायदा क्या। तो आपने परिवारों से संबंध रखना है, रखिए। अपने जन्म स्थान में आना जाना रहता है, रखिए, परंतु शर्त क्या होना चाहिए? भगवत भजन। और भगवान को तो अपना जन्म स्थान सबसे प्यारा होता है। उसी प्रकार कोई विरक्त सन्यासी अगर ये सोचे कि वे जन्म स्थान में नहीं जाना चाहिए, हाँ, एक नियम है, जहां पर विरक्ति भाव का अभाव हो, वैराग का अभाव हो, वहां पर जाना नहीं चाहिए। परंतु भगवत भजन के लिए, लोगों को भजन में लगाने के लिए आपको अवश्य ही जाना चाहिए। भाई आप गोकर्ण से ज्यादा महात्मा तो नहीं बन पाए, है प्रेम जी? गोकर्ण जब सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए, सब कुछ छोड़ दिया, भगवत भजन में अपना जीवन सर्वस्व नौछावर कर दिया, फिर भी वो लौट करके एक बार के लिए आए थे ना। और आ करके पहला तो अपने भाई का और अपने माता का उद्धार किया। उसके बाद गांव वालों ने जो कहा कि भाई हमने क्या गलती किया, तुमने अपने माँ और अपने भाई का तो उद्धार करा दिया, हमारा क्या होगा? तो गोकर्ण महाराज कहते हैं, महाराज चिंता मत करिए, आप सबके लिए आनित्राणि विमानानि, भागवतम में वर्णन आता है। कहते हैं सभी लोग विस्मित हो गए। भागवत कथा के अंतिम दिवस, सप्तम दिवस पर आसमान से एक बहुत बड़ी विमान आए और विमान आकर के उस विमान में धुंधकारी और धुंधली, माँ बेटी दोनों, माँ और बेटा विमान यात्रा में ऊर्ध्वलोक में चले गए। इस दृश्य को देख करके वहां के लोग बड़े आश्चर्य हुए। अरे भाई क्या कारण है? बोले विमान आकर के इन दोनों को कैसे और क्यों लेकर के गए? तो गोकर्ण महाराज कहते हैं कि ये जो भागवत कथा सुनी ना 7 दिन से, इसीलिए इनको अब विष्णुलोक प्राप्ति हो गई है। तो उनमें से कुछ चतुर व्यक्ति भी बैठे हुए थे, वे कहते महाराज हमने भी तो सुनी है, हमने क्या गलती किया? भाई आपका ये दोहरापन क्यों है? अपने भाई और अपने माँ को तो आप ले चले गए, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? बोले बस पहले समझिए, सुनना किसे कहते हैं। आप कथा में बेशक बैठे रहे, पर सुनना तो केवल अगर सुना है तो धुंधकारी ही सुना है वास्तविकता में। इसीलिए बंगला में कहावत है बड़ा प्रसिद्ध। क्या कहावत है? कहते ठेलाए ना पोरले बिराल, गाछे ओठे ना। बिल्लियों को कभी पेड़ पे चढ़ते देखा आप लोगों ने? गांव के लोगों को पता है, बिल्ली पेड़ पे चढ़ जाते हैं। कब?
जब एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से लड़ते हैं ना, लड़ते 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 वो परेशान हो जाते हैं, उससे वो छुटकारा चाहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। वो कब चढ़ते, जब मुसीबत सर पे आते हैं। उसी प्रकार ये धुंधकारी, जहां पर इतना पापाचारी, इतना दुरात्मा थे, बावजूद उन्होंने 7 दिन तक कैसे भागवत कथा सुनी होगी बताइए जरा। जहां पर 2 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाए, तीसरे मिनट में हमारा झपकी आना शुरू हो जाती है, वहां पर 7 दिन से लगातार वो धुंधकारी। तो परीक्षित तो स्वाभाविक श्रद्धालु थे, परीक्षित के मन में तो स्वाभाविक श्रद्धा थी ना, पांडवों के पौत्र है वो, साधारण थोड़ी ना है। पर धुंधकारी ये तो वर्ण शंकर है, और ऊपर से इतना पापाचारी, बावजूद भी 7 दिन से कैसे सुने वो? क्योंकि उनको पता चल गया था कि भाई कथा के व्यतिरेक जितना भी ये चक्र है ना, ये सब बहुत दुखदाई है। ब्रह्म योनि में वो जा चुके थे, ब्रह्मदैत्य योनि में, कितना प्यास कितना तड़प है वहां पर, उसको वो फेस कर चुका था। ब्रह्मदैत्य योनि में क्या है, तृष्णा बहुत होगी, प्यास बहुत होंगे, पर उसका निवारण का कोई उपाय नहीं। अब इतना प्यास से हो जाओगे, पर कोई भी जल दे देंगे फिर भी आपका प्यास बुझेगी नहीं। आप चाह करके भी अपने प्यास बुझाने के लिए, इसीलिए तो क्या करते हैं ये प्रेतात्माएं, किसी दूसरे जीव को किसी दूसरे शरीर में क्यों प्रवेश करते? वो उस शरीर में रह करके चाहते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करना। इसलिए देखना ना आप, जो प्रेतात्माएं भर करते जिनके ऊपर, वो बहुत भोजन करते हैं। प्रेम जी, फैक्ट है ये, अपना निजी अनुभव है। जब प्रेतात्माएं भर करेंगे ना, आप हद से ज्यादा खाएंगे, आप सोच नहीं सकते। मतलब एक आदमी चाह करके भी 1-2 किलो चावल का अन्न खा सकते क्या? खा जाएंगे। मेरे आंखों देखिए भाई, लिमिटेशन तो है नहीं हमारा सिस्टम में, जा कहां रहे फिर? वो जो प्यास है, जो प्रेतात्मा है ना, वो अशरीरी प्रेतात्मा आपके शरीर में भर करते हुए आपके द्वारा वो अपूर्ण इच्छाएं पूर्ति के लिए वो प्रयास करती है। इसीलिए जिस समय किसी को प्रेतात्मा भर करते ना, अमेध कुमेध भोजन में ज्यादा अधिक रुचि होती। शाकाहारी व्यक्ति के ऊपर भी अगर ऐसा कोई प्रभाव आ जाए ना, वो मांसाहार करने जाएंगे बार बार। फैक्ट है प्रेम जी। यहां तक कि इंसान को देखकर बोलेंगे यार तुम्हारा मांस बड़ा स्वादिष्ट होगा। ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेतात्माएं हैं, अपूर्ण इच्छाएं हैं उनकी, वो अपने इच्छाओं को पूर्ति के लिए ना उनको ढूंढते हैं, ऐसे कोई जीव को ढूंढते हैं। और कहां पर वो जाकर के अपना वर्चस्व जमा पाते पता है? जैसे कहते जो सबसे ज्यादा अपवित्र रहते हैं, प्रेतात्मा भर किसे कहते, कौन किन को करते? इसीलिए हमारे शास्त्र में नियम है ना, सोने से पहले हाथ मुंह पैर धो करके सोना चाहिए। पुराने बुजुर्गों को पता ही है, गांव वाले अभी भी सोने से पहले पूरा शरीर पोछा करके धो करके पवित्र रूप में फिर सोते हैं। इससे क्या होता है? इससे बुरे सपने नहीं आते। एक बार हैदराबाद मठ में मैं तब रहता था, जो हमारे पूज्यपाद जितेंद्र महाराज जी है, हमारे संस्थान के महासचिव है। तो एक दिन ऐसा ही मेरे साथ हुआ, कुछ ऐसे गलत सपने आया। तो मैं महाराज जी को बताने गया कि महाराज जी ऐसा ऐसा मेरे सपने में कुछ आया है, क्या करूं मैं? तो कहते कि आप सोने से पहले ना पूरा जंघा तक हाथ पैरों को धोइए अच्छा से पवित्र रूप में, फिर सोना। और सोने से पहले नरसिंह स्तुति उच्चारण करके फिर सोना। और हमारे जो हैदराबाद मठ है उसमें एक नीम का पेड़ है, जो लोग गए उनको पता है।
है शर्मा प्रभु जी? हैदराबाद मठ में नीम का पेड़ है ना एक, हाँ है ना, वही पर ब्रह्मदैत्य है, उसी नीम के पेड़ में ब्रह्मदैत्य होते, क्योंकि ब्रह्मदैत्य ना नीम, पीपल, शीश और शमी ऐसे वृक्ष पर ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? नीम, शमी, पीपल, इन वृक्षों में लोग पूजने के लिए आते हैं, ज्यादा पूजने के लिए आते हैं ना। आंवला, नीम पवित्र वृक्ष है ना, वो चाहते कि मेरा भी उद्धार हो जाए। ब्रह्मदैत्य तो भजन किया हुआ होता है ना, ब्रह्मदैत्य कोई साधारण नहीं बनता है। जो भजन के बाद पदस्खलित हो जाते हैं, बाय फॉल्ट फॉल डाउन हो जाते हैं, वो ब्रह्मदैत्य बनता है। इसीलिए मंदिरों में, आश्रमों में अधिक प्रेत नहीं होते, ब्रह्मदैत्य होते। कलकत्ता मठ में भी है, हाँ। ब्रह्मदैत्य का कुछ होता है कि वो लोग जहां पर भजन कीर्तन होना, वहां पर ज्यादा रहना चाहते हैं। वो चाहते कि कैसे कैसे दोबारा एक मौका हो जाए, बस उद्धार हो जाए हमारा। और इसके लिए कई बार क्या करते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं, वो प्रभाव, उसका प्रभाव अनुभव होता है। तो इस प्रकार से प्रेतात्माएं अपने अपूर्ण इच्छाएं पूर्ति करने के लिए किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो यहां पर कहा गया वो देवताएं भी ना भारत में जन्मने के प्रचेष्टा करते, क्योंकि स्वर्ग में भजन करने का सौभाग्य नहीं है। और तो और हमारे भारत भूमि में प्रेतात्माओं के लिए भी भजन का विधान है। सोचिए कितना आश्चर्य है भाई, स्वर्ग में देवताएं भी भजन नहीं कर सकते, और भारत भूमि में प्रेतों के उद्धार के लिए भी प्रेत गया है। बोलिए अब, है प्रेम जी? इतना अपॉर्चुनिटीज दिए गए आपको कि आप इंसान रह करके, मनुष्य योनि में आकर के भी भजन नहीं किया, अब मर गए, प्रेत बन गए, उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन है। कोई आपका जानने वाला पुत्र पौत्र जाकर के प्रेत गया में थोड़ा सा तर्पण कर देंगे, उसमें भी आपका उद्धार हो सकता है। स्वर्ग में इंद्र तड़पते रह जाएंगे, तड़पते रह जाएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। परंतु आप जैसे छोटे से बद्धजीव भी अगर बाय फॉल्ट भी अगर नरक में चले जाते हो, और आपके परिवार में, आपके परंपरा में कोई ऐसा सत्पुत्र आते हैं जो कि आपके नाम के तर्पण प्रदान करेंगे, उसी तर्पण से आपका मोक्ष रूपी मुक्ति मिल जाएंगे और आप भगवत लोक में जाने के अधिकारी बन जाओगे। ये गति देवराज इंद्र को भी नहीं मिलते। इसीलिए भारत में मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, भारत भूमिते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जिनका एक बार मनुष्य जीवन का, मनुष्य जन्म का एक बार लाभ मिला है, उनको अवश्य ही अपना जीवन सफल करके दूसरों के जीवन में भी सफलता कैसी आए, इसके लिए प्रचेष्टा करना चाहिए। इस प्रकार से बड़ा सुंदर प्रसंग है। काल का प्रसंग और भी सुंदर होगा, हम काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता।
हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। साई गोसाई करी चरण बंदा। जय गोसाई करी चरण बंदा। जाहते विघ्न नाश विष्टपुरा। जाहते विघ्न नाय विष्टपुरा। साई गोसाई जार मोय तारदा। जय गोसाई जार मोय तारदा। दस बार पधरे न मोर पंचगा। दस बार पधरे न मोर पंचग्रा। तादेर चरण सेवे भक्त सनेवा। तादेर चरण सेवे भक्त सनेवा। हमारे जन्मे जन्मे हाय अबेला। जन्मे जन्मे हाय अबेला। साई गोसाई जबे बजे कैलाबा। जय गोसाई जबे ब्रज कैलाबा। ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकार। राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकार। मने आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाए आमोद। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाए आमोद। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो ने सिंह पर तो ने सिंह। तो नरसिंह पर तो नरसिंह। जत जत जामे तो नृसिंह। यतो यतो यामे ततो नरसिंह। बहिर्न सिंह रे दायन सिंह। हरे नरसिंह हृदय नरसिंह। नृसिंह मादें शरणं कपदे। अमादिं शरणं प्रपदे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्क नखलय। हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्क नखलय। भागेशायस्य वदन लक्ष्मी जस कवचसि। भागेशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। शान्ते हृदय धन्मे धन्ये सिंहमां भजे। यस्वास्ते हृदय स्वामी त्वं नृसिंहमहं भजे। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय रणसिंह। नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लाद जय पद्ममुख पद्मवेंग। जय पद्ममुख पद्मभृंग। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद। जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि ताई गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। शिष्य गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधर राधा मदन मुराद गोविंद गोपीनाथ जीव की जय। श्री राधा श्याम सुंदर सिमन महाप्रभु श्री पंच पांडव जीव की जय। नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतोष श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतोष श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय परम गुरु महाराज जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। राम संकीर्तन के ग्रंथराज से चैतन्य भागवत की जय। जय श्री वृंदावन।